हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर को। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को यूनेस्को द्वारा चुना गया था। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 का थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। थीम एक बार और नोट कर लें आप, योर विंडो टू द वर्ल्ड। बात करें इसके इतिहास की तो यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 33वें सत्र ने 1980 में, सामान्य सम्मेलन के 21वें सत्र में चलचित्र की सुरक्षा और संरक्षण की संस्कृति की स्वीकार करने की स्मृति में 27 अक्टूबर को विश्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए 33C/संकल्प 53 को अपनाया था। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइड डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे और इंटरनेशनल सेफ डे। 21 अक्टूबर को वर्ल्ड पुलिस मेमोरियल डे और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और यूनाइटेड नेशंस डे। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय PSU में से कौन सा संस्था पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी NTPC। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NTPC को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि यह मान्यता NTPC के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो श्रेष्ठ तरीके से डिजाइन किए गए और बेहतर तरीके से निष्पादित किए जाने वाले क्लास प्रैक्टिस में सर्वश्रेष्ठ है। मॉड्यूल ने NTPC के हजारों श्रमिकों को पेशेवर क्षेत्र से आगे बढ़ने और सोच देने में मदद की है। बात करें NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी कि CGW ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल तक जेल। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण यानी कि CGW यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र यानी कि सिस्टम विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय मूल की विवल राम कलवान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेशेल्स। भारतीय मूल के विवल राम कलावन को हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह विपक्षी दल से संबंधित है और 1977 के बाद पहली बार यह विपक्ष का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहा है। एंग्लिकन पुजारी राम कलावन ने डैनी फारे को हराया है। बात करें सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स की मुद्रा है सेशेल्सी रुपया। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप में आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस दिग्गज कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सैमसंग।
दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG क्रमशः सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम हैं। भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष उद्योग है। इसे वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर रखा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भारत से HDFC बैंक शीर्ष पर है और यह 176वें स्थान पर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण ने से मंजूरी मिलने के बाद ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने ICICI बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। बैंक पर्यवेक्षण के निदेशक मौद्रिक बोर्ड की ओर से लगाए गए नियमों और शर्तों का अनुपालन करने पर बैंक से संतुष्ट होते हुए ICICI बैंक को श्रीलंका से बैंकिंग व्यवसाय खत्म करने के लिए अनुमति दे दी गई है। लाइसेंस का रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। चलिए अब आपको ICICI बैंक के बारे में बातें हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना जून 1994 को हुई। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। CEO हैं संदीप बख्शी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन है हम हैं ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75वीं। डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है ताकि यह विश्व की समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबंधित कर सके। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद भारत की आगामी पारी में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में समग्र दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ होगा। बात करें भारतीय डाक का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसके महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश कुमार कनोडिया। प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। महेश कनोडिया उत्तर गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कनोडिया का खास बात यह था कि वह 32 गायकों की आवाज़ में गाना गा सकते हैं और उनमें महिला गायक भी शामिल हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी जी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया है। भूमि और विकास कार्यालय 60,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत गुणों से संबंधित है। अब पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति की रूपरेखा मानचित्र को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पोर्टल बुजुर्ग जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अध्यक्ष बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिमल जुल्का जी को। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि FIFS ने बिमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। अपनी नई भूमिका में जुल्का भारतीय फैंटेसी खेल उद्योग के संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिमल जुल्का एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। जुल्का जनरल ऑफ फिनेंस से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 3 वर्षों के लिए FIFS के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
ये हैं विमल जुल्का जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस संगठन ने वैकल्पिक संरेखण गंगटोक नाथुला रोड का निर्माण किया जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी BRO। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैकल्पिक संरेखण गंगटोक नाथुला रोड का उद्घाटन किया। इस सड़क का निर्माण सिक्किम में सेना के सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया गया। दार्जिलिंग से सड़क का उद्घाटन आभासी माध्यम से किया गया। BRO ने राष्ट्रीय राजमार्ग 310 के 19.35 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया था जो गंगटोक को नाथुला से जोड़ता है। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। नया केंद्र संचार उपग्रह चित्रों के साथ नाटो मिशनों का समर्थन करने के लिए संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु होगा। यह उपग्रहों के लिए संभावित खतरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान का स्थान भी होगा। कुछ 2000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जिनमें से आधे से अधिक नाटो सदस्यों द्वारा संचालित होते हैं, जिससे मोबाइल फ़ोन सेवाओं से मौसम के पूर्वानुमान तक सब कुछ हो जाता है। वर्तमान में नाटो के कम से कम 40% संचार उपग्रह के माध्यम से होते हैं। बात करें नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो की बात करें तो इसके सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। नाटो के सदस्य देश हैं 30। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। चलिए चलते हैं कुछ अब आपको जर्मनी के बारे में बात हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर। बात करें चांसलर एंजेला मार्केल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूरो। नेशनल डे 3 अक्टूबर। हाईएस्ट माउंटेन है जुगिट्सपिट्जे। लार्जेस्ट लेक है लेक मोरिट्स। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। बर्ड है ब्लैक ईगल। फ्लावर है क्यानी। पार्लियामेंट नेम है बुंडेस्टैग जो कि लोअर हाउस है और बुंडेसराट जो कि अपर हाउस है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में जर्मनी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के बारे में बात करें तो यह गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिजाइन की गई पहली संवर्धित वास्तुकता संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं और एक लाइफ साइज के वर्चुअल स्पेस का पता लगा सकते हैं जहां आप लघु चित्र यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स के सिलेक्शन देख सकते हैं। प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के साथ मानवीय संबंधों के 5 सार्वभौमिक विषयों के साथ प्रदर्शित कलाकृतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। चलिए अब आपको पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ ले चलते हैं। बात करें साउथ कोरिया के सबसे बड़े समूह सैमसंग समूह के अध्यक्ष ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया। बात करें श्रीलंका देश ने विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित कर दिया है। एनटीपीसी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक यानी कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? पाकिस्तान देश फरवरी 2021 तक वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार की ग्रे सूची में बरकरार रहेगा। बात करें गोवा राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी गई है। आलोक वर्मा को हरियाणा राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पेरू। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सादल हरीरी एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी लेबनान।
क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके समाज टीवी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।